बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं अरवी का सालन बनाऊंगी। ये वो सब्ज़ी है जो टेस्ट में, खुशबू में गोश्त को पीछे छोड़ देती है, लेकिन बहुत से लोगों को ना ये धोनी आती है, ना ही इसकी लेस दूर करनी आती है। इसलिए दुनिया की 90% आबादी अरवी को बतौर सालन पसंद ही नहीं करती। अरवी की ये तमाम खामियां आज दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम बातें कि किस तरह इसको पकाना चाहिए, किस तरह ये हमें फ़ायदा देती है और किस तरह ये हमें नुकसान देती है। तो जुड़े रहिएगा एंड तक। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अरवी कैसी लेनी चाहिए। अरवी का साइज़ छोटा लेना चाहिए या मीडियम। बड़े साइज़ की मोटी मोटी सी अरवी मिलती है वो नहीं लेनी चाहिए। 1 किलो अरवी लिए मैंने और इसको क्यूब की शक्ल में ऐसे काट लिया। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच टेबल स्पून नमक डाला है और इसको हिला लिया है। देखिए मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि हाथ से ख़ारिश होने लग जाती है, कई लोगों को ये इशू है। अब मैंने उसको 15 मिनट के लिए रखा और उसके बाद मैंने उसको ऐसे खुले पानी से धोया। फिर मैंने हाथ नहीं लगाया, फिर मैंने देखिए स्पून से उसको हिलाया। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी मैं निकालूंगी तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, नमक उतर जाएगा। 15 से 20 मिनट नमक लगा रहने देना है, ये याद रखें। अब ये देखें वो बिल्कुल क्लियर हो गई है और बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। देखें अब इस छन्नी में पड़े रहने दें थोड़ी देर और लिक्विड निकल जाएगा पानी। इस तरह सारी लेस ख़त्म हो जाएगी, बाकी फ्राइंग में ख़त्म हो जाएगी। एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, 1 कप, उसमें तमाम अरवी डाल देंगे। अरवी की मैंने छोटी छोटी कटिंग इसलिए की है क्योंकि ये खाने में इजी रहता है, तोड़नी नहीं पड़ती, मज़े से लुकमा जितना लेना चाहिए इंसान ले लेता है। इसको 3 से 4 मिनट डीप फ्राई करेंगे, मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर तक स्पून चलाते रहेंगे, तकरीबन 70-80% तक तो ये यहीं पर ही गल जाएगी। 1 किलो अरवी में 5-6 प्याज ले लें, 4-5 टमाटर ले लें, हरी मिर्ची और लीमू ले लें और इनको काट लें। छोटे या मीडियम साइज़ की जो अरवी होती है वो बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाती है और बहुत अच्छी अंदर तक क्रिस्पी फ्राई होती है। जब हम इसको खा के देखते हैं ना फ्राई को, ऐसे लगता है जैसे हम चिप्स खा रहे हैं, आलू की चिप्स। अब हम इसको निकाल लेंगे, हल्का सा कलर आ जाए तो हम अरवी को निकाल लें। तो ऑयल हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे, अगर हमें ज़्यादा लग रहा है तो वो किसी नेक्स्ट हंडिया में इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम उसमें प्याज डाल लेंगे। 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे। हमने इसको कलर नहीं देना, ना ही ब्राउन करना है, बल्कि हमने इसको जस्ट सौते करना है। ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तो हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी है इसमें 1 टेबल स्पून। अब इस मौके पर हम 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, जो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया। अब टमाटर डाल दें, साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दें और टमाटर का पानी खुश्क करें और इसकी अच्छी तरह भुनाई होनी चाहिए। पाउडर मसाला जार डाल दें। पाउडर मसाले में अजवाइन 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच। और ये जो अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा है ये पहले डालना था प्याज के साथ, लेकिन वो मैं भूल गई थी। अब इस मौके पे सब कुछ डाल दें और इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। मसाला अच्छा भुना हुआ होगा तो हंडिया का टेस्ट अच्छा बनेगा। टू मच मसाला जात नहीं डालते सब्ज़ी में, सब्ज़ी का सारा टेस्ट आउट हो जाता है। बस इतने ही बेसिक मसाला जात डालेंगे। टमाटर अंदर गायब हो जाए तो समझे मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर आप दही डाल दें 3 टेबल स्पून और अरवी शामिल कर दें और इसके ऊपर आप 1 लीमू निचोड़ दें और इसको चटपटा करने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला भी ऐड कर दें। फिर आप इसको हिलाएं अच्छी तरह से और इसको ढक दें। ढककर तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसको हल्की दम की आंच पे रखना है ताकि इसके सारे मसाला जात आपस में रच बस जाएं। और ये जितने परसेंट रह गई थी, 5-10% जो रह गई थी गलने से, वो भी गल जाएगी। 15 से 20 मिनट इसको हल्की दम की हीट पर रख दें, ढक्कन देके। 20 मिनट बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। इसको डिश आउट करें और तारीफ़ें समेटें। जो लोग कहते हैं ना कि हमें अरवी नहीं पसंद, तो वो सुन लें।
जो चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो ग़िज़ाएँ, जो सब्ज़ियाँ बनाई हैं और जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातें बताई हैं, सब में बहुत फ़ायदा है। ये हमारे लिए अनमोल तोहफ़े हैं। अब अरवी को ही ले लें, इसमें फ़ाइबर है, विटामिन्स हैं और पोटाशियम है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जिल्द की खुश्की और बदन की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। बवासीर जो आजकल आम है उसमें ये बहुत मुफीद है अरवी खाना। जितने भी पेशाब से और मसाने से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सब इससे दूर हो जाती हैं। कुछ इश्यूज़ में इनकी एहतियात करनी चाहिए, जैसे किडनी स्टोन के पेशेंट हों या जिनको बलगम रहती हो, उनको एहतियात करनी चाहिए इसे इस्तेमाल करने में। और ये भी कहते हैं कि भून के इसको खाना चाहिए, अगर शोरबे वाली खाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन शॉर्ट के ये बेशुमार फ़वाइद से भरपूर होती है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी पता चल गया होगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।